एक 19 साल की लड़की हाथ जोड़ती है, गिड़गिड़ाती है, दया की भीख मांगती है, लेकिन दरिंदों को इस बात के तनिक भी एहसास नहीं होता कि कोई हमारे सामने रहम की भीख मांग रहा है। कभी कार में, कभी कैफे में, कभी होटल में 7 दिनों तक लगातार उस लड़की के साथ 23 दरिंदे नोचते हैं, उसके साथ गैंग रेप करते हैं। लेकिन जब वह लड़की उन दरिंदों के चंगुल से छूटकर अपने घर पर आती है, इधर घर वालों का काफी रो रो कर बुरा हाल होता है। वह अपने नात बात रिश्तेदार, ऑफिस में जहां वह लड़की काम करती है, हर जगह पता करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका कहीं पता नहीं लगता। जब उसकी बात को घर वाले सुनते हैं तो उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाती है। यहाँ तक कि जो माँ बाप होते हैं इतने लाचार हो जाते हैं कि वह समझ नहीं पाते कि आखिर करें तो करें क्या। तभी अंततः उस लड़की की मां ने साहस का परिचय देते हुए लेकर के जाती है थाने में, रिपोर्ट दर्ज कराती है। जैसे ही कोतवाल साहब उस पूरी बात को सुनते हैं तो वह भी परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, आज की कहानी जब आप सुनेंगे इस घटना को तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि यह हो क्या रहा है हमारे समाज में। हमारी बहन बेटियों के ऊपर कितनी आंच आ रही है, कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य भेजें। आज की जो सच्ची घटना दोस्तों, यह घटना है 4 अप्रैल की शाम लगभग 5:30 से 6 बजे का वक्त रहा होगा, जब एक महिला अपने पति के साथ में अपनी बेटी को लेकर के थाने पर जाती है। और थाने पर जाती है उत्तर प्रदेश का एक संसदीय क्षेत्र लगता है, जो कि प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी जी का वाराणसी क्षेत्र। वहां पर थाने जब वह महिला जाती है तब जो वहां पर पहरेदार हैं वह पूछते हैं कि आखिर बात क्या है। तब वह महिला कहती है कि मुझे बड़े साहब से मिलना है। तो बड़े साहब के बारे में बताया जाता है कि वह अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं। उस महिला को देखने के बाद यह प्रतीत हो रहा था कि यह महिला बहुत ही मजबूरी में है, बहुत ही लाचार है। जब बड़े साहब के यहाँ वह महिला पहुंचती है तो उनके पांव को पकड़ करके रोने लगती है, कहती है, सर मेरी बेटी को इंसाफ दिला दीजिए। जब उससे पूछा जाता है पिता से तो पिता कुछ कहने की स्थिति में नहीं होता, बल्कि माँ रोते रोते अपनी पूरी दास्तान बताते हैं कि सर यह मेरी बेटी है, 19 साल की है और एक स्पा सेंटर में जॉब करती है। वहाँ पर जॉब करने के बाद जब यह घर लौट रही थी तभी इसके साथ कुछ दरिंदगी करते हैं और 7 दिनों से लगातार इसके साथ गैंग रेप होता है। जब इतनी बात बड़े साहब सुनते हैं तो वह भी सन्न हो जाते हैं कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऐसी घटना जो कि शर्मसार कर देने वाली है। तुरंत वह डीएसपी वरुणा जैन और चंद्रकांत मीना को फोन किया जाता है, बड़े अधिकारियों को। तभी बड़े अधिकारी वहां पर आते हैं और उस लड़की का बयान लेते हैं। लड़की कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी, लेकिन उसकी मां ने सारी बातें बताई और उस लड़की का चेकअप मेडिकल कराने के लिए भेज दिया जाता है। अब उस मां ने जो भी आप बीती बताई थी, जो भी कहानी बताई थी, उस कहानी के आधार पर तुरंत पुलिस अपनी टीम गठित करती है और गठित करने के बाद दबिश देना चालू कर देती है। जब दबिश देती है तभी उसमें से कुछ लड़के पकड़े जाते हैं, जिसमें कि उसका दोस्त होता है विश्वकर्मा, राज और समीर, आयुष सिंह और राज। दोस्तों, जैसे ही विश्वकर्मा राज को गिरफ्तार किया जाता है तब वह पहले पुलिस को टाल मटोल बताता है, लेकिन जब पुलिस अपने ढंग से उसे पूछताछ करती है तब वह बताता है, दरअसल यह जो लड़की है इसको मैं बहुत ही पसंद करता था, इससे प्यार करता था, लेकिन यह मेरे प्यार को ठुकरा देती है। तभी से मुझे इससे नफरत हो गई थी और मैं अपना फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए मौका ढूंढ रहा था। लेकिन तभी वह लड़की मुझे एक दिन मिल जाती है और जब मिलती है तो मैं इससे कहता हूँ कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। क्योंकि बात बहुत पुरानी थी, नॉर्मल हो चुकी थी। यह लड़की मेरे बाइक पर बैठ जाती है, तब मैं कहता हूँ कि क्यों ना हम चल के किसी होटल में थोड़ा सा इंजॉय कर लें, कुछ खा पी लें। लड़की मान जाती है। जब मैं इसको होटल में ले कर जाता हूँ तो वहाँ पर मेरे दोस्त समीर, आयुष और राज पहले से मौजूद होते हैं। उनको मैं पूरी बात बता चुका था, पूरा प्लान बताया हुआ था। हम लोगों ने इसके कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीली दवाइयाँ मिला दी थी और जब नशीली दवाइयाँ मिलाने के बाद हम तीनों चारों दोस्त इसके साथ मिल करके संबंध बनाते हैं, इसका रेप करते हैं और इसका वीडियो बना लेते हैं।
वीडियो बनाने के बाद जब यह लड़की होश में आती है, जब अपने घर की तरफ जाने के लिए कहती है, तब हम इसका वीडियो दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुम हमारे कहने अनुसार नहीं चलोगे तो यह वीडियो हम सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। दोस्तों, पुलिस अब और भी चौकन्नी हो जाती है। उन चारों दरिंदों को पकड़ने के बाद और भी जो दरिंदे बचे हैं उन दरिंदों की दबिश में लग जाती है। इधर जब लड़की का मेडिकल चेकअप कराया जाता है, उसके बाद वह लड़की होश में आती है। पुलिस उससे अपने ढंग से पूछताछ करती है, अपना तो दिखाती है, तब वह लड़की अपनी आप बीती रो रो कर बताती है। इधर जो विश्वकर्मा राज था उसके बयान के अनुसार वह लड़की वही बात बताती है जो विश्वकर्मा राज ने बताया था। उसके बाद वह लड़की बताती है, वहां पर जब होटल में मेरे साथ ऐसा हो गया तब मुझे एक कैफे में ले जाया गया, जहां की कैफे में उसका दोस्त अनमोल, दानिश, साजिद और जाहिद था। इन चारों दरिंदों के बाद वो जो 3-4 दरिंदे पहले थे, वहां पर ये 4 दरिंदे और मौजूद थे। उसके बाद वहां पर इन चारों दरिंदों ने उसके साथ फिर नशीली दवाइयां मिला करके फिर रात भर उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। दोस्तों, यह सिलसिला ऐसे ही चला जाता है। फिर एक दिन आता है कि एक होटल पड़ता है जो कि लंका इलाके में पड़ता है, मलदहिया के पास। मलदहिया के पास एक लॉज पड़ता है। उस लॉज में उस लड़की को ले जाया जाता है, जहां पर और 9 दरिंदे होते हैं। 9 दरिंदे उसके साथ बारी बारी से दुष्कर्म करते हैं, बलात्कार करते हैं। अब लड़की बिल्कुल मदहोश हो जाती है, बदहवास हो जाती है कि करे तो करे क्या। जब लड़की अपने घर पर फोन करने की कोशिश करती है तो घर वालों से संपर्क नहीं हो पाता। इधर घर वाले जब फोन करने की कोशिश करते हैं तो उनका भी फोन स्विच ऑफ बताता है लड़की का। अब घर वाले काफी परेशान होते हैं, क्योंकि एक बेटी जो अभी तक अपने परिवार का भरण पोषण कर रही थी, उसके पिता ऑटो ड्राइवर हैं और उसके जिम्मेदारी उसके सर पर है, क्योंकि उसके 5 भाई बहन है। सबसे बड़ी बेटी यह है जो पढ़ भी रही है और काम करके अपने परिवार का जिम्मेदारी भी अपने कंधों पर उठाई हुई है। दोस्तों, तब वह लड़की बताती है, यह दरिंदे मुझे जब लॉज में लेके जाते हैं तो मेरे साथ फिर दरिंदगी करते हैं। मैं रोती हूँ, गिड़गिड़ाती हूँ, लेकिन यह दरिंदे अपनी हवस के आगे मेरी एक नहीं सुनते और मेरे साथ ऐसी दरिंदगी पेश करते हैं जिसको मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी, न उसको पूरी जिंदगी भूल सकती हूँ। दोस्तों, पुलिस की टीम और भी परेशान हो जाती है। अब जो दरिंदे होते हैं उनको ढूंढने में लग जाती है, यानी कि लगभग 12 दरिंदे गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। बाकी जो और दरिंदे बचे हैं वह अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। यानी कि 7 दिनों में 23 दरिंदे उस लड़की के साथ बारी बारी से रेप करते हैं। जब लड़की से पूछा जाता है कि आखिर तुम अपने घर पर कैसे पहुंची, तब वह बताती है कि दरअसल जब यह लॉज से मुझे निकालते हैं तो कहते हैं कि चलो हम तुम्हें तुम्हारे घर पर छोड़ दें। और घर पर छोड़ने के लिए जब लेकर आते हैं तो कार में उस 3 दोस्त और होते हैं। मुझे चलती कार में मेरे साथ फिर से गैंगरेप किया जाता है और धमकी दी जाती है कि अगर तुमने चीखने चिल्लाने की कोशिश की तो तुम्हें जान से मार देंगे। दोस्तों, वाराणसी की नगरी, जहां की यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां पर एक लड़की के साथ दिन दहाड़े चलती कार में ऐसी घटना हो जाती है और पुलिस को कान खबर नहीं होती। हमारे देश की जो व्यवस्था है, कानून, वह बिल्कुल चरमरा सी गई है, क्योंकि आए दिन आप देखते होंगे, सुनते होंगे न्यूज पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से कि हमारी बहन बेटियों के साथ ऐसा अन्याय होता आ रहा है। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारे कानून की जो व्यवस्था है वह ध्वस्त हो चुकी है। अब हर कदम पर बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, चाहे सरकार कितने भी दावे कर ले, क्योंकि जैसा कि आप जान रहे हैं आए दिन ऐसी घटना होती चली आ रही है। अब उस लड़की को इंसाफ दिलाने के लिए तमाम संगठन, पुलिस प्रशासन के लोग, क्षेत्रीय विधायक, माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो PRO साहब हैं, सारे लोग एक तरफा उस लड़की की पैरवी कर रहे हैं। दरिंदों को जल्द से जल्द पुलिस की टीम को यह आदेश दिया गया कि जितनी जल्दी हो सके उन दरिंदों को गिरफ्तार करके लाया जाए, लेकिन अभी तक 9 दरिंदे पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, बाकी सब गिरफ्तार कर लिए गए हैं। दोस्तों, आप पूरी कहानी सुनने के बाद यह जरूर लिखें कि ऐसी घटना क्यों होती चली आ रही है, क्योंकि अगर जैसे कि विदेशों में, सऊदी अरब में एक ऐसा कानून है कि अगर आप कोई भी चीज की चोरी कर लेते हैं तो आपका हाथ काट लिया जाएगा। अगर आप किसी बहन बेटी के साथ किसी भी घटना को अंजाम देते हैं तो आपको सजाए मौत दे दी जाएगी, जिससे कि वहां पर हर आम जनमानस के अंदर एक भय बना हुआ है। यह भय भारत के अंदर
बिल्कुल समाप्त हो गया और दरिंदे किसी भी समय कानून की व्यवस्था को अपने पैरों तले रौंद करके ऐसी घटना को अंजाम दे देते हैं और देते चले आ रहे हैं। दोस्तों, वैसे आप इन अपराधियों के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि उन दरिंदों को कौन सी सजा मिलनी चाहिए, और प्रधानमंत्री जी से आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि उन्हीं का संसदीय क्षेत्र है और उन्हीं के क्षेत्र में ऐसी एक घटना जो कि शर्मसार कर देने वाली है। आप कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय अवश्य भेजें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का तात्पर्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना है। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।